नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और ये है 8th ऑफ जुलाई का मिड डे एडिशन। सबसे पहले बता दूं कि इस वीडियो में क्या क्या हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में यहाँ पे एक तो हम ऑप्शंस का देखेंगे, बुलियन काउंटर में, खासकर गोल्ड में। फिर यहाँ हम डिस्कस करेंगे आपको कि किस तरीके से स्पॉट मार्केट में ट्रेड हो रहा है, क्या चांदी प्रीमियम पे है या सोना एट पार है। कुछ रीजंस यहाँ पे जानेंगे क्यों मार्केट कंसोलिडेशन में है। फेड का टूल वॉच भी डिस्कस करते हुए नजर आएंगे और साथ में हम यहाँ पे करेंसी की भी बात करेंगे। और क्रूड ऑयल में हम लोगों ने ऑलरेडी 7,000 का जो लेवल मैंने दिया था वो आता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये जो अपसाइड है ये एक्सटेंड होगा या फिर नहीं होगा, और इसका जो इम्पैक्ट है थोड़ा बहुत भी नेचुरल गैस पे आता हुआ दिखेगा या नहीं। और बेस मेटल काउंटर में कौन से हमारे यहाँ पे ट्रिगर्स हो सकते हैं, और एक दो ट्रिगर्स लेंगे, अच्छे पिक्स लेंगे हम एग्री कमोडिटीज में। अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले अगर शुरुआत की जाए तो एक बारी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या जो हमारा वायदा बाजार है और स्पॉट मार्केट है उसमें डिस्कनेक्ट है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रेट्स आपको शेयर करना चाहूंगी कि रेट्स किस तरीके का आ रहा है। रेट्स में अगर आप देखेंगे तो आज आप ध्यान में रख लीजिए 4137 के करीब चांदी गोल्ड है। चांदी 6126 है। और आप बोलेंगे कि मैंने ये लेवल्स क्यों लिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कन्वर्जन दिखाऊंगी कि इंडियन मार्केट में ये क्या होना चाहिए, एमसीएक्स प्राइस क्या है और किस तरीके की मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है फिजिकल मार्केट पे। यानी कि प्राइसेस क्या, मतलब यहाँ पे जब इंपोर्ट हो गया था वो प्राइस क्या है, एमसीएक्स क्या चल रहा है, और यहाँ पे स्पॉट मार्केट क्या चल रहा है। तो तीन प्राइसेस को हम कवर करते हुए नजर आएंगे। और ध्यान में रखिए 95.2123 मैंने लिया है। अपना आईएनआर चल रहा है जो कि 26 पैसा आज यहाँ पे डिप्रिशिएट होके ट्रेड कर रहा है। तो एक बारी मैं यहाँ पे स्टॉप शेयर करूंगी और दूसरी बार मैं आपको ले जाऊंगी एक्सेल शीट पे, जो कि आपके कन्वर्जन को, गोल्ड और सिल्वर के कन्वर्जन को दिखाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे करते हैं कन्वर्ट, 4136 मैंने लेवल्स ले लिए डायमेक कॉमिक्स का। यहाँ पे फ्रेट इंश्योरेंस आ गया, सीआईएफ चार्जेस है, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग। यहाँ पे ट्राई आउंस का आ गया। अब करेंसी रेट मैंने 9523 डाल दिया जो मैंने आपको दिखाया था। इस हिसाब से लैंडेड कॉस्ट कस्टम ड्यूटी अपना 15% का यहाँ मैंने 1.5% का दिखा दिया है। 15% से पहले तो सिर्फ ये 6% था। तो लैंडेड कॉस्ट हमारा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। फाइनल जो प्राइस जो है निकल के आएगा वो 1 लाख, ये 1,45,00,000 के करीब का आएगा। यानी कि अगर हम 10 ग्राम की बात करेंगे, क्योंकि ये आपको पर केजी का रेट दे रहा है, 10 ग्राम की बात करें तो 1,45,132 के करीब आ रहा है। और जबकि एमसीएक्स प्राइस जो है वो कितना चल रहा है, वो चल रहा है 1,45,152। तो 1,45,000, अगर इसको हम 152 कर दें तो आपको एग्जैक्ट आ जाएगा कि किस तरीके की प्राइस मूवमेंट आ रही है। यानी कि सिर्फ सिर्फ देखा जाए तो 20 रुपए ही यहाँ पे एमसीएक्स महंगा है, जबकि बिल्कुल एट पार चलता हुआ नजर आ रहा है। और जब हम स्पॉट मार्केट की बात करेंगे, स्पॉट मार्केट कितना चल रहा है ये मैं एक बारी आपको बता देती हूँ। स्पॉट मार्केट भी अपना जो 24 कैरेट है आज के हिसाब से जो चल रहा है वो है 1,44,490। यानी कि थोड़ा बहुत आप कहेंगे कि गोल्ड में आपको डिस्काउंट देखने को ही मिल रहा है। लेकिन अब सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर में $61 का मैंने यहाँ पे एक भाव लिया। फिर जो प्राइसेस हैं उसको कन्वर्जन किया, 95.23 हमारा डॉलर का रेट लगा। कस्टम ड्यूटी हमारी 1.5% लगी। अब यहाँ पे हम लैंडेड कॉस्ट निकालेंगे, ये है 2,13,989, लमसम 2,14,000 का हमारा एक कन्वर्जन हमने आया। और ये 1 केजी का दाम बता रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लैंडेड कॉस्ट लिया है कि कितना चांदी का होता है और चांदी कितना ट्रेड कर रही है एमसीएक्स पे। तो चांदी एमसीएक्स पे ट्रेड कर रही है लगभग ये है 2,30,350। तो 2,30,350, 300 ही रख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो लैंडेड कॉस्ट है और एमसीएक्स का प्राइस है, इसमें चांदी जो है वो अप्रिशिएट होके है, यानी कि प्रीमियम पे है कितना, 16,300 के करीब। यानी कि 16,300 के करीब चांदी जो है महंगी ट्रेड हो रही है। जबकि यही गोल्ड में ले लें तो गोल्ड जो है वो हल्के डिस्काउंट में ही यहाँ पे ट्रेड होता है, हल्का प्रीमियम है, 20 रुपए का प्रीमियम है। जबकि चांदी में 16,000 की प्रीमियम आ गई है। लेकिन क्या चांदी यहाँ पे जब आप खरीदने जाएंगे तो आपको 2,30,000 एमसीएक्स रेट मिलेगा? जी नहीं। वो रेट आपको मिल रहा है करीब आपको 2,45,000 का। यानी कि ओवरऑल अगर लैंडेड कॉस्ट लें और चांदी के प्राइस को लें तो लगभग 15,000 का एक सरप्लस जो है, वो प्रीमियम जो है वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये तो आपको स्पॉट का, फ्यूचर्स का, लैंडेड कॉस्ट का हम लोगों ने एक कैलकुलेशन करके दिखाया। अब यहाँ पे सीधे चलेंगे और
बात करेंगे, रेट्स की बात करेंगे, और एक हल्का सा यहाँ पे आइडिया लेंगे कि क्या हो रहा है एमसी कॉमिक्स में, क्योंकि वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों डाउन है। लेकिन ऑप्शन चेन हमें कम से कम इतना तो बता देगा कि आने वाले समय में मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होने जा रहा है। उसकी मदद के लिए हम यहाँ पे चलेंगे ऑप्शन चेन डेटा पे। अब आपको दिखा दूं कि ये जो है, ये अगस्त एक्सपायरी है, अभी दूर है, 20 दिन का समय है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मोर ओवर इतनी ही यहाँ पे रहती है। हमने कॉल साइड को लिया यहाँ, और कॉल साइड को जैसे ही आप लेंगे, ये तो हम एट द मनी के करीब आ गए 4150। लेकिन नेक्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस रहेगा 4150 है, इसको मान के चलिए ये कभी भी आ सकता है। इमीडिएट को हम इतना ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन हमें आज ढूंढना है कि कहाँ पे मार्केट पलट सकती, रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है। तो यहाँ देखिएगा वॉल्यूम कम है, ओआई ज्यादा है, यानी कि कम लोगों ने यहाँ पे इतनी सारी पोजीशंस जो हैं वो ली हुई हैं। और 4200 का एक आपको दिख रहा है सामने, 4250 पे 2751 का ओआई है, ज्यादा ये है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम आएगा। लेकिन मैंने एक और डेटा यहाँ पे देखा है, तभी मैं आपसे 4300 बोलती हूँ ऑन हायर साइड। तो 4300 पे आप देखेंगे 4000 के करीब, यानी 4100 मान लीजिए, यहाँ पे एक ओआई खड़ा है, और 75 मतलब कि वॉल्यूम भी वहां पे हायर साइड है, जबकि वहां पे 18 लॉट्स के वॉल्यूम जो है वो होते थे। अगर इस रेट का मैं ऑप्शन चार्ट्स देखना चाहूँ, देखते हैं क्या निकल के आता है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे ऑप्शन चार्ट में इसके जाके नहीं देखा है। तो ओवरऑल जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा अब आपको डाउन होता हुआ ही दिख रहा है। प्रीमियम यहाँ पे डाउन हो रहा है, जबकि वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ, यहाँ पे तो बढ़ा था, आज तो खैर मार्केट का वो है। तो वॉल्यूम थोड़ा सा हायर साइड ही हम लोगों ने वॉल्यूम को बढ़ता हुआ देखा है। आरएसआई भी 31 की तरफ है। देखते हैं, ये सबसे एक्टिव हमारा काउंटर दिख रहा है, यानी कि 4300 ऑन हायर साइड आपको एक रेजिस्टेंस जो है स्ट्रॉन्ग बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो यानी कि इतना तो अभी पता चल रहा है हमें कि जहां 15,000 20,000 स्ट्राइक्स की बात हो रही है, वहां पे लग रहा है कि इमीडिएट हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ 4300 का है। अब यहाँ पे हम जब पुट साइड जाते हैं, तो पुट साइड में आपको एक बारी 4000 तो सबसे ज्यादा यहाँ पे नजर आ रहा है, यानी कि 4000 सबसे ज्यादा वाई और वॉल्यूम वाला स्ट्राइक्स है। तो मुझे फिलहाल 4000 ही लग रहा है कि एक यहाँ पे आपको सपोर्ट है। जबकि ओवरऑल देखा जाए तो इसके नीचे 3900 आता हुआ दिख रहा है, लेकिन मार्केट बार बार वहां से 4000 से लौटती हुई नजर आ रही है। अब चलिए, आज के दिन में हम लोगों ने एक लोअर साइड आता हुआ देखा, लेकिन लोअर साइड से रिकवरी अगर आएगी भी, तो फिर आपको मानना है कि 4215 के करीब मार्केट जो है वो रुकती हुई नजर आ सकती है। हमारे बाजार में आज थोड़ा सा कम डाउन साइड है, 1,45,000 का है। मान के चलिए बिल्कुल रेंज बाउंड मूव यहाँ पे हो सकता है, 1,45,700 के करीब का लेवल आता हुआ देख सकते हैं, या कल का हाई इसको आप मान ले। मैक्सिमम यहाँ तक प्राइसेस आएगा, उसके ट्रिगर्स कम मुझे लग रहे हैं। और लोअर साइड आपको 1,44,000 1,43,500 का एक लेवल है। चांदी 60 को यहाँ पे मतलब सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, कल $60 का लेवल टूटा है, और $60 का लेवल अगर आज के दिन में अगर देखा जाए, आज भी इसने $60 के लेवल को यहाँ पे ब्रीच करता हुआ नजर आया है। और मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे आज के दिन ग्रीन कैंडल नहीं बनता, फिल कैंडल यहाँ तक का, तब तक आप इसे ये नहीं मान के चल सकते हैं कि प्राइसेस नीचे की तरफ नहीं आएंगे। तो एक तैयारी आपको नीचे $56 की भी करनी होगी, और हायर साइड में अगेन $64 से ज्यादा का नहीं करना होगा। यहीं से मार्केट वापस की तरफ आई थी। आज थोड़ा रिकवरी थोड़ा भी दिखा रहा है, रिकवरी का दिन हो सकता है, लेकिन हमारे बाजार में मैंने आपको 2,26,000 तक का लेवल बोला, इनफैक्ट कि आ सकता है ये। और कितना लो लगा है ये देखेंगे, लो हमारा 2,29,000 मान के चलिए, वहीं से एक रिकवरी आ रही है। लेकिन रिकवरी आपको ये जगह आके रुक सकती है, 2,32,370 के करीब आके रुक सकती है। तो कोई भी अगर आपकी बाइंग पोजीशंस है, तो आप यहाँ पे 2,33,000 के करीब मतलब आपको निकलना चाहिए एक बार, क्योंकि यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। क्रूड की बात आपको मैंने बहुत पहले बोली थी कि क्रूड बहुत दिनों से, मैंने इनफैक्ट फ्राइडे को भी बोला था कि क्रूड अब यहाँ से लिमिटेड डाउनसाइड दिखाएगा, और यहाँ से एक अपसाइड आता है तो $72 आएगा। $72 तो हम लोगों ने आता हुआ यहाँ पे देखा इसको ऑलरेडी। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा अगर यहाँ पे इस जगह पे
एक सपोर्ट लेता भी है, तो मैक्सिमम आप इसको 77 मान के ही चलिए, उसके बाद ये रुकता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट उससे पहले भी प्राइसेस रुक सकते हैं यहाँ पे 74-5 डॉलर के करीब, लेकिन 75 पहला, 77 दूसरा। ये एक आपको अपसाइड पोटेंशियल लग रहा है क्रूड ऑयल में, जबकि सपोर्ट जो है अभी भी यहाँ पे 70 डॉलर के करीब बनता हुआ नजर आ रहा है, इमीडिएट इस हफ्ते की बात मैं कर रही हूँ। जबकि हमको ट्रेड करना अपने मार्केट में तो 7100 के करीब आपको प्राइसेस ऊपर जाएगा, तो एक बार आपको निकलना चाहिए। नेशनल गैस में 3.27 डॉलर का एक लेवल जो है वो आ रहा है, लेकिन काफी ज्यादा एक इस जोन में देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो फेस कर रही है कमोडिटी। तो अगेन 3.3537 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जाती भी है अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ, यहाँ से रिवर्सल लेगी और उस हिसाब से हमारा बाजार जो है एक बारी 3.20 3.21 के करीब आपको रुकता हुआ नजर आ सकता है। बायस अपसाइड का है। और आप लोगों ने डाउनसाइड लेवल पूछा था, तो डाउनसाइड में मेजर सपोर्ट आपको यही बनता हुआ नजर आ रहा है, 300 के करीब का, 302 के करीब का। फिलहाल आपको एक जो सपोर्ट है इससे पहले, इमीडिएट सपोर्ट जो हम बोलते हैं, वो 308 के करीब का बन रहा है। तो 302 मेजर सपोर्ट, इमीडिएट 308 पहला रेजिस्टेंस आपको आना चाहिए, 320 के करीब दूसरा आना चाहिए, 325 के करीब। तो मैंने क्लैरिटी के साथ आपको यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश करी है। एल्यूमिनियम आप लोगों ने कहा है, कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे उनको लॉस हुआ है इस बार काफी ज्यादा, क्योंकि रैली में काफी शार्प हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ देखा था। 340 345, ये मुझे लग रहा है कि यही एक रेंज फिलहाल रहना चाहिए इसका, और यहाँ पे एक बारी निकलना भी चाहिए लोगों को। जिंक फिर से रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है, 372 से ऊपर इसको फिलहाल नहीं लीजिएगा, हो सकता है कि 372 पे आके रैली रुक जाए। सारी कमोडिटी ने आज एक मतलब एक रिवर्सल लेने की कोशिश करी है। 201 तक लड लग रहा है, जबकि कॉपर में मैंने नीचे का भी लेवल बोला था, नीचे का लेवल में ये बेस यहाँ बन रहा है 1275 के करीब, 1275 से 1273 के करीब। अपसाइड आपको 1285 तक ही आके यहाँ रुकता हुआ नजर आएगा, और प्राइसेस जो है वो एक लिमिटेड अपसाइड को देखता हुआ नजर आएगा, जबकि निकल को आज के दिन आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। जबकि एग्री कमोडिटीज में कुछ कमोडिटीज हैं जो कि मुझे अच्छी लग रही हैं, उसमें कैस्टर है 7156 के करीब है, इसमें मुझे 7300 का लग रहा है कि एक प्राइस जोन जो है आ सकता है, 73 से 7400 का, क्योंकि ये अपर टेरिटरी में जाता हुआ दिख रहा है। और दूसरी चीज है, इस पे रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है। और दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मैं एक बहुत बेहतरीन चार्ट दिखाना चाहूंगी, मेन्था ऑयल फ्यूचर्स का। इसने काफी स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट दिया है, काफी लंबे कंसोलिडेशन से आप देख सकते हैं। 1045 के जोन से ये निकला है। अभी तो ये एक करेक्शन लेगी ये कमोडिटी, लेकिन 1170 के करीब आती है तो अगेन एक अच्छी बाइंग बनती हुई नजर आएगी। और इस बार हम 1300 का मूव आता हुआ मेंथा में देख सकते हैं। तो बाकी कमोडिटीज की हम बात नहीं करेंगे जो रेंज में है। दो कमोडिटी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है, ग्वारगम में और ग्वार सीड में हम लोगों ने अच्छा खासा कल एक मूव आता हुआ देखा था। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कायदे से आपको एक बारी निकलना भी चाहिए जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट में हैं। जबकि अब यहाँ पे कोरिएंडर में एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा, तो 15,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर्स जाते जाते, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आज 8 बजे है, डेटा यहाँ पे इन्वेंट्री घट के आने की उम्मीद है, घट के आती है तो आज का जो अपसाइड है वो और स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। और ये जो मीटिंग आएगी, एफओएमसी की मिनट्स मीटिंग आएगी, वो आपको आ सकती है 11:30 में, इसका इम्पैक्ट कल आता हुआ दिखेगा। लेकिन फिलहाल फिलहाल मिनट्स ऑफ द मीटिंग से पहले मैं आपको दिखा दूं कि जुलाई में जो यहाँ पे मीटिंग होने जा रही है, जुलाई महीने में जो मीटिंग होने जा रही है, उसमें पहले चांसेस थे कि अनचेंज रहने के 83%, अब सिर्फ ये 74% रह गए हैं। यानी कि थोड़े चांसेस बन रहे हैं एक अपसाइड का, जिसको मार्केट बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग नहीं लेगा। लेकिन सितंबर महीने में लगभग यहाँ पे 50% चांसेस है कि एक इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो हो सकता है, अगर इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ता रहे। लेकिन एक चीज ये है, इंटरेस्ट रेट हाइक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा काफी पुअर होके आ रहा है। और ऐसे सिनेरियो में हाई वीकर एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत फैटल होता है। तो इंटरेस्ट रेट हाइक करना भी इनके लिए इतना आसान नहीं है। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर शेयर करिएगा, और किसी चीज में स्ट्रैटेजीज की अगर रिक्वायरमेंट है वो भी आप डाल सकते हैं, आपका एग्जिस्टिंग किस चीज में पोजीशन है वो डालिएगा। और ईटीएफ की बात हम करेंगे फिर कल के दिन में। थैंक यू।